आलाखंड की लिखी हुई लाइनों में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लेकिन धूर्त लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, ना कुछ जानना चाहते हैं। और आलाखंड ही असली प्रमाण नहीं, असली प्रमाण हमारे पटिया वाले हैं। फिर भी हम आलाखंड में ही आपको दिखा दें। घोड़ा बढ़ायो बघ उदल ने और ये वचन कहे ललकार, हमरी माता नाहर जाए हम रजपूत लियो अवतार। तो धूर्त हो, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्षत्रिय है, और क्षत्रिय सिर्फ राजपूत ही हैं। हर वर्ग का आदमी क्षत्रिय बनने को आजकल मैं देख रहा हूँ कि तैयार है। फिर भी हम आपको आलाखंड में ही दिखा दें कि ये देखिए लिखा है, हमरी माता नाहर जाए हम रजपूत लियो अवतार, हम हैं आए गढ़ महोबे से जिनमें जग में विदित बनाफर राय। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, और भी कई सारे पेजों में आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि धूर्त शब्द किन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप भगवत गीता, रामायण या पुरातन काल के किसी भी इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें धूर्त, मलेच्छ या तो पापियों को या राक्षसों को बोला जाता था। जो आज की डेट में वैसे पापी और धूर्त जो हैं वो इतिहास जो है। आप जानते हैं आलाउदल या फिर और भी कृष्ण से जुड़े हुए, चंद्रवंश से जुड़े हुए क्षत्रियों के इतिहास को चुराने का काम कौन से धूर्त लोग करते हैं, और धूर्तों तुम भी सुन रहे हो और समझ रहे हो। ये जो बुक में बता रहे हैं, बुक पुरातन काल से इतिहास में आलाउदल की 52 लड़ाइयों के लिए पढ़ी जाती थी। इसमें आपका डिटेल्स और आपके परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं, जो आप बार बार दूसरों के बापों को अपना बाप बोलते हैं। वैसे सच है, इन्होंने आगे वीडियो में ये भी कहा है कि दासी पुत्रों द्वारा कई तरह के इतिहास बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता। जय भवानी, जय राजपूताना। मैं राहुल सिंह बनाफर, जमला विधानसभा हिनौता से, और हमारे यहाँ सभी बनाफर क्षत्रिय राजपूत बैठे हुए हैं। आपको भी पता है कि हमारे विषय में आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे कुछ समाज के कुछ वर्ग और कुछ धूर्त लोग अनावश्यक और बेफजूल की भ्रांतियों को जन्म दे रहे हैं। लेकिन हम बता दें आपसे कि हम जनरल कैटेगरी में आते हैं। हम क्षत्रिय राजपूत हैं, ठाकुर हैं, और हम यहाँ जनरल कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, और बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा भी स्पष्टीकरण करवाया था कि भैया यहाँ इस तरह की कोई भ्रांति नहीं है। अब सभी लोग देख रहे हैं कि हम महता गांव में, यादवों के गांव में हैं, और यहाँ पे यादव बंधु, अहिर बंधु बैठे हुए हैं, और हम बनाफर ठाकुर यहाँ पे इनसे स्पष्टीकरण के लिए आए हैं कि इनके और कुछ और समाजों के द्वारा जो बनाफरों के बारे में भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं, ताकि वो स्पष्टीकरण दे सकें। तो चाचा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो क्या मध्य प्रदेश में बनाफर अहीर या हवेलिया अहीर पाए जाते हैं, बनाफर यहाँ पे कौन है, और बगल से आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए मीडिया को। हाँ, हमारे यहाँ हिनौता 2 किलोमीटर है, वहाँ बनाफर ठाकुर रहते हैं। हम माता में 2 घर यादव रहते हैं, अहीर। और बोलो। और ये बताइए कि आपकी समाज दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में बनाफर अहीर रहते हैं, क्या ये सच है? बनाफर ठाकुर रहते हैं ना, और हमारे सारे संबंध के क्या बोलते हैं, राजपूताना में ही होते हैं ना भाई। घरू संबंध, ब्याह शादी में आना जाना रहा, निमंत्रण आपका नहीं। हमारे संबंध, शादी संबंध जो है ठाकुरों में होते हैं कि यादवों में होते हैं? हमारे यादों में होते हैं, बनाफर के ठाकुरों में होते हैं। यही बात सत्य है ना? चलिए ठीक है। तो ठीक है, हम मीडिया से बता दें कि खुद यादव समाज के लोग खड़े हुए हैं, और ये सीनियर सिटीजन बता रहे हैं कि यादवों के संबंध सिर्फ यादवों में ही होते हैं, अहीरों के संबंध अहीरों में ही होते हैं। और इनसे ही आप पूछ लीजिए कि हम बनाफर ठाकुरों के संबंध 36 कुली क्षत्रियों में हम आते हैं, हमारे संबंध राजपूतों में होते हैं। बैस, तोमर, भदौरिया, परिहार, राजावाद, दीक्षित, ठीक है, ये क्षत्रियों के गोत्र है, और इनके संबंध अहीरों में ही होते हैं। शादी संबंध बनाफरों के अहीरों के कभी ना हुए हैं, ना होते हैं। ये कौन सी जगह से आप बात कर रहे हैं, ये बताइए उनको। बुंदेलखंड, छतरपुर जिला। और बताइए गांव का नाम क्या है? महता गांव से, छतरपुर जिले से। मध्य प्रदेश में एक छतरपुर जिला है जो खजुराहो के पास है। खजुराहो, जिसको आप जानते होंगे, 1975 की विश्व यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। उसके बगल से एक छतरपुर जिला बसा हुआ है। चंदला विधानसभा के अंतर्गत क्या बोलते हैं, हिनौता गांव है, जो कि बनाफरों का है, हमारा गांव है। ये बनाफर क्षत्रिय समाज यहाँ पे खड़ा हुआ है, और निवेदन करने आया है कि कृपया अहिर समाज के द्वारा स्पष्टीकरण किया जाए, क्योंकि इनके समाज के कुछ लोग राजपूत समाज, ठाकुर समाज और अहिर समाज को लड़वाने का काम कर रहे हैं। भैया, हमसे अहिरों में, यादवों में होते हैं, हम बनाफर ठाकुरों के संबंध राजपूताना में होते हैं, ठाकुराइस में होते हैं। बस यही निवेदन है। और आपके आईडी प्रूफ आप देख सकते हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई कोई साजिश है, कोई कुछ है, आप चाचा जी इनको अपने आईडी प्रूफ दिखा दीजिए, दिखाइए। आइए,
मीडिया से आप हम निवेदन करते हैं थोड़ा सा इनके कार्ड को जूम करें। आइए पास में आके जूम करें। देख लिया, ये है, देखिए ये इनकी पासबुक है, ब्रांच चंदला, मैंने आपसे बताया था चंदला विधानसभा, ठीक है। नत्थू यादव इनका नाम है, ये इनका अकाउंट नंबर है। ये देखिए हथौहा गांव लिखा हुआ है, हथौहा चक लगता होगा इनका, हाँ ठीक है। ये चंदला जो है तहसील है, आप देख सकते हैं। ये इनकी फोटो है, इनका चेहरा भी आप देख सकते हैं, ये इनकी फोटो है और ये इनका आधार कार्ड है। और कोई भी किसी भी प्रकार का इन पे दबाव नहीं है। ये बुंदेलखंड के अहिर हैं, यादव बंधु हैं। ये खुद स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इनका बनाफर ठाकुरों से के साथ शादी संबंध जैसा कुछ भी नहीं है, ना ही होते हैं। बनाफर यहाँ पे ठाकुर हैं, छत्री हैं, आपको खुद पूछ सकते हैं। क्या ये सत्य है? ये सत्य है। ये देखिए, ऐसा नहीं होता, किसी की कोई काम करे तो थोड़ी हो जाएगा व्यापार बन जाएगा। तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि बनाफर जो है ठाकुर हैं और हम यहाँ जनरल में आते हैं, ये यादव हैं, अहिर हैं, ओबीसी में आते हैं। इनके संबंध यादव समाज में होते हैं, अहिर समाज में होते हैं, और बनाफरों के संबंध ठाकुर समाज में होते हैं, राजपूताना में होते हैं। आप इनके बाकी भी यादव बंधु बैठे हुए हैं, जरा कैमरा इनकी तरफ घुमाइए, दिखाइए इनको। ये यहाँ के लोग हैं। कभी भी किसी को क्या बोलते हैं क्रॉस चेक करना हो तो आप महता गांव में आके इनसे पूछ लीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। बुंदेलखंड के अहिर खुद हमारी गवाही खुद देंगे कि भाई उन्हें के सामने देंगे ना। ये देखिए, ऐसा नहीं कभी हो। बताएंगे भैया हम कौन है। यहाँ चाचा जी सभी से परिचित है, बगल में एक महता गाँव है। चाचा जी ये कौन बैठे हुए हैं? ठाकुर बैठे हुए हैं। ये चोर का एक लेवल हुआ करता था जब लोग गाय भैंस चुराया करते थे, लोगों के घर में चोरियां करते थे, कोई काम नहीं होता था तो। लेकिन अब एक समाज ऐसा है जिसको पढ़ाई लिखाई समझा दो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स दे दो, वहीं के लोगों के द्वारा बताए गए, जो सदियों से उस जगह पर रह रहे हैं, उनके द्वारा बोला गया इतिहास बता दो, सारी डिटेल्स दे दो। लेकिन उसके बाद भी किसी के बाप को बाप बोलने का जज्बा पता नहीं कहां से लाते हैं ये लोग। खैर, ये वीडियो लिटिल डिस्क्रिप्शन है, ज्यादा नहीं। इससे पहले भी हमने अलाउद्दीन की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ बताया है, उनकी वीरता के बारे में काफी अच्छी हिस्टोरिकल वीडियोस दी हैं। उसके लिंक्स आई बटन में मिल जाएंगे आपको। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। क्षत्रिय एरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर ये वीडियो डिटेल्ड में अपलोडेड है। और इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, हीरो को सुननी जरूर चाहिए। दक्षराज को भी बहन थी और उनके 20 से 25 पीढ़ी पहले जो नाम बताए गए हैं, और भी बता सकते हैं, लेकिन इतिहास चोरों आजकल हर चीज चोरी कर रहे हैं, तो इस वजह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उजागर नहीं कर सकते। भाई कोई देखना चाहेगा तो हम दिखाएंगे। और उनके भी सारे संबंध राजपूतों में ही हुए हैं, क्षत्रियों में ही हुए हैं। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो क्षत्रिय हैं, तो भैया उनसे निवेदन है कि वो रिजर्वेशन छोड़ के पहले क्षत्रिय कुल में शामिल हो। रही बात राजाओं महाराजाओं की दासियां रखने की, तो हर युग में हर समय में राजा रानियां अलग रखता था और दासियां अलग रखता था। तो जो पटिया का लेखन और जो क्षत्रियों का लेखन है, वो शुद्ध रक्त क्षत्रिय और रानियों का क्षत्राणियों का लिखा जाता रहा, उनके पुत्रों का लिखा जाता रहा। दासी पुत्रों का पटिया में न कहीं कोई जिक्र है, न कहीं कोई स्थान है। वो तो अपने ब्लड की मिलिट्री तैयार करते थे, लड़ने वाले उनको लोग चाहिए होते थे, इसलिए वो दासियों को रखते थे। पृथ्वीराज चौहान का ही ले लीजिए, 16 विवाह किए। बप्पा रावल का ले लीजिए, 21 विवाह किए, जिसमें से बहुत सारी तो रानियां मुस्लिम थी। 17 महाराज बुंदेला का ही ले लीजिए, उनकी भी मुस्लिम से पैदा हुई संतानें थी, जो जिसका आपने भी देखा होगा बाजीराव मस्तानी, आजकल मूवी भी आई हुई थी उनके ऊपर। तो हम बता दें कि दासी पुत्रों का हमारे पटिया में ना कोई स्थान है, ना कोई जगह है। वो तो एक सेना के रूप में काम करते थे और सेवा करते थे। और जो क्षत्रिय का लड़का, क्षत्राणी का लड़का होता था, वही राजा बनता था। आल्हा उदल शुद्ध रक्त क्षत्रिय राजपूत है। और आल्हा उदल ही नहीं, उनके पुरखे जो सैकड़ों साल और लक्ष्मण जी के जमाने से भी वो क्षत्रिय है, तो उनको हम बता दें कि भ्रांतियों को जन्म ना दें। कहाँ आपको प्रूफ दिखाया? फिर आल्हाखंड कोई प्रूफ का एक जरिया नहीं, तो आल्हा के बारे में लिखा गया है, उनकी लड़ाइयों के बारे में लिखा गया है। आल्हा उदल के खानदानों के बाप पुरखान का डिस्क्रिप्शन है हमारे पास यहाँ पटिया में। तो बस यही उनसे निवेदन है। और दासी पुत्रों का जो राजाओं के, तो हमेशा राजा जिसको वो चाह लेता था, जिसको न उसको मना करेगा दासी रखने से। तो रानी अलग रहती थी, तो भाई दासियाँ अलग रहती थी सेवा के लिए। तो दासी पुत्रों का कहीं कोई स्थान नहीं है। और आल्हा उदल के विषय में भ्रांतियों को जन्म न दिया जाए।